तो हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी संस्कृत का पेपर दे के आए होंगे और अच्छे से फोड़ के भी आए होंगे। पर अभी संस्कृत की बात को रखते हैं साइड से, क्योंकि हम अब फोकस करेंगे अपने अगले पेपर पे जो कि है 24 फरवरी को। और किसका पेपर है? मैथ्स का। अब मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे जो जुड़े होंगे, वो ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स से या तो डर लगता होगा या उनको मैथ्स अच्छे से समझ नहीं आती होगी। और ये मैं मानता हूँ 90% ऑफ बच्चों के साथ होगा जो इस चैनल से जुड़े या फिर जो किसी भी चैनल से जुड़े। अब मैं क्या लेके आ रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो लास्ट स्ट्रेटेजी, जो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन बचे हुए दिनों में। देखो आज 19 फेब है, ध्यान से सुनना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपका मैथ्स का पेपर जैसे 75 मार्क्स का आता है, तो इस वीडियो जो मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, उसमें जो मैं वीडियो लाऊंगा वो सिर्फ आपको 3 वीडियोस देखनी है। सिर्फ 3 वीडियोस देखनी है। इन 3 वीडियोस में आपके सारे चैप्टर, चाहे आप मैथ्स बेसिक से हो, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ फिर से सुनना। चाहे आप मैथ्स बेसिक से हो, चाहे आप मैथ्स स्टैंडर्ड लिए बैठे हो, ठीक है, चाहे आप मैथ्स हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी हो, आप चाहे स्टैंडर्ड लिए हो, बेसिक लिए हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप सिर्फ क्लास 10th में हो और आपका मैथ्स का एग्जाम हो 24 फरवरी को, दैट्स इट। अगर ये सब है तो सिर्फ मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो वीडियोस बता रहा हूँ, उन वीडियोस को देखकर आप गारंटेड हर बच्चा, गधे से गधा बच्चा, 75 में से इजीली 60+ मार्क्स स्कोर कर लेगा इजीली। और बचे आपके 25 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, तो आपके 100 में से 85 मार्क्स बन जाएंगे और दैट इज नॉट बैड, सिर्फ 3 वीडियो से। और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके आ जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने वाला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप सोचोगे मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ और वो आ जाए, कोई भी टीचर का बताएगा, वो नहीं आएंगे। पर मैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। वो हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आपकी अपनी मदर टंग में, आपकी अपनी भाषा में, एकदम सरल तरीके में सीखेंगे। जैसे हमने इंग्लिश को, संस्कृत को पढ़ा, वैसे ही मैथ्स को सीखेंगे। और उनमें से गारंटेड आपके 60+ मार्क्स, तो मैं गधे की बात कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा भी उनको ध्यान से देख लिया तो आप 70 तक भी ला सकते हो। इवन ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे कर सकते हो। बस ध्यान से देखना, एक भी बात नहीं छूटेगी पूरे वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनो। आपके पास टाइम कितना बचा है? 19 फेब है, फिर आपके पास 20 फरवरी भी बचेगी, देन 21 फरवरी भी बचेगी, देन 22 फरवरी भी बचेगी, और 23 फरवरी बचेगी। अब ये वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो 19 फरवरी को अभी मिल जाएगी पेपर देने के बाद। मैं कोशिश करूंगा आपको जो पहली वीडियो है वो 19 को ही मिले, 19 की रात को ही मिल जाए। नहीं मिलेगी तो 20 को मिल जाएगी। तो अगर पहली वीडियो आपको 20 को मिली, देन दूसरी 21 को मिलेगी, तीसरी 22 को मिलेगी, दैट्स इट। इन 3 वीडियोस में मैं चैप्टर वाइज आपकी चीजें कराऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी। और बिल्कुल इतने सरल तरीके से समझाऊंगा ना कि आपने ऐसी मैथ्स ना कभी पढ़ी होगी ना सुनी होगी। और आप मैं इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप बोलोगे कि 11th में सर मुझे मैथ्स ही लेना है। आप देखना, आपको विश्वास ना हो, मैं पहली वीडियो देखना सिर्फ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तीनों देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरी वीडियो पे प्रमोट होना, ठीक है। 1, 2, 3 और 23 तारीख को हम करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, या आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। आप बताओ, ये मेरा प्लान है जो मैंने सोच के रखा है। अगर आप बिल्कुल इस चीज से सहमत हो कि आपको अटेंड करना है, तो बस कमेंट में बता देना कि सर हम तैयार हैं, ऐसे करके लिख देना, तैयार हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, कमेंट में बस इतना लिख देना। अब मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे पता पड़ता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ ही नहीं आता कितने बच्चे इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं या सिर्फ देख के भाग जा रहे हैं। तो अगर सीरियसली ये, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो कुछ पढ़ रखा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इस वीडियो में, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3 वीडियोस डालूंगा। कुछ ऐसे टाइटल आपको दिखेंगे, कंप्लीट मैथ इन 3 डेज, ये 3 दिनों में आपकी पूरी कराऊंगा। एमपी बोर्ड के स्पेशली बच्चों के लिए, क्लास 10वीं के। करूंगा क्या, मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा। आपके सॉल्यूशन का मतलब मैं आपकी एनसीईआरटी नहीं उठा लाऊंगा, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जिनसे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत आसान है, इतना मुश्किल है नहीं है जितना हुआ आप लोगों ने बना रखा है क्लास 10वीं के मैथ्स को। ठीक है, तो हमने बता दिया हम कैसी चीजें कराने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना ब्लूप्रिंट इस वीडियो में। तो फिर क्या है, ब्लूप्रिंट है। आप क्या करो तब तक इस ब्लूप्रिंट को फोकस करो। देखो आपके 14 चैप्टर है। आप कुछ देखोगे अगर ध्यान से तो 14 चैप्टर में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। पर अब हमें कैसे पता किससे क्या आएगा? तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितना एनालाइज करा है, मुझे समझ आ गया कि भाई जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है ना, जो सांख्यिकी वाला चैप्टर है। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों बच्चों भी ये देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है और मेरी लैंग्वेज रहेगी वो बोथ मीडियम में रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बता देना अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक मीडियम में चाहिए तो वो भी मैं अरेंज करा दूंगा। ठीक है, तो अगर जैसे स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है तो उससे गारंटेड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से मैंने सारे पेपर्स एनालाइज कर लिए और आपको सारे वो कॉन्सेप्ट में दे दूंगा जो आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देने वाला। आप सोचो ना, वो देखना वो टाइम वेस्टिंग होते हैं, वो आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। मैं आपको दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी देखना, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या अगर हम इस कॉन्सेप्ट की एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मुला है, वो सीख के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो फिर अभी क्या करें, अब जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तब तक आप इसको शेयर कर देना दबा के, उन सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना जो ये वीडियो, जिनकी मैथ्स बड़ी कमजोर है और जो मैथ्स से डरते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आप 85+ स्कोर कर लोगे आराम से इन 3 वीडियो से ही। तब तक के लिए क्या करो, मैंने आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले दे दिए हैं। तब तक के लिए, जब तक वो वीडियो नहीं मिलती है, जैसे चैप्टर 1 है,
अब रियल नंबर्स क्या होते हैं वगैरह-वगैरह वो सब हम वीडियो में देखेंगे। हम हर वीडियो में जैसे मैं पहली वीडियो में कोशिश करूँगा 5 चैप्टर्स करा दूँगा आपका रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक। अब इसमें एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें हम बहुत आसानी से सीखेंगे। तब तक के लिए मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला लिस्ट दे दी है। इस फ़ॉर्मूले लिस्ट में हर चैप्टर वाइज़ इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप तब तक इनको याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। नहीं आएँगे समझ कोई टेंशन नहीं है। उन वीडियोज़ में तो सारी चीज़ कवर हो जाएगी। ये पहला चैप्टर है, देन पॉलिनोमियल्स है, देन पेयर ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक, ट्रायंगल्स, है ना? ट्रायंगल्स अब जैसे ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर की खास बात क्या है? जैसे अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की करूँ, तो ये हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा। हर बच्चे से मतलब गधे से गधा बच्चा इसमें आराम से 4 मार्क्स का आराम से ला सकता है। जैसे ट्रायंगल्स हुआ, है ना? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक सेक्शन फार्मूला आता है आपका जो पीछे लिखा भी है ना ये वाला? ये थोड़ा वैसा लिखा है, आप देख लेना इसको मैं अरेंज करा दूँगा, है ना? तो देन ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको बहुत परेशान करती है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 बस 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 बस ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसके बाद आप चाहे साइन की टेबल पूछूँ, चाहे कॉस की, चाहे टैन की, चाहे कॉट की, उससे सारे याद कर सकते हो। मैं कराऊँगा वीडियोज़ में खुद एक-एक करके आपको। देन हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, सर्कल हुआ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स में मोड और मीडियन से डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर। और फिर प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी जिनको लगती है कठिन, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, टेंशन मत लेना, तुमको भी पढ़ाऊँगा प्रायिकता सेम वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा। तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम क्या है? सबसे पहले तो आप बस कमेंट कर देना, अगर आपको लगता है तो कमेंट कर दो भाई इस लैंग्वेज में तैयार हो। ऐसे ही कुछ भी आप तैयार हो, जिससे मुझे पता पड़े कि आप लोग कितनी सीरियस उस चीज़ को लेके जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए। आप पहली वीडियो देखोगे ना आपको कुछ समझ आ जाएगा कि मैं ऐसी चीज़ ला रहा हूँ जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी और ना ज़्यादा लंबी वीडियो रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 घंटे में आपकी एक वीडियो खत्म हो जाए, जिससे 6 घंटे में आप पूरी मैथ्स खत्म कर दोगे, ठीक है? ऐसा भी नहीं कुछ छूटेगा, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें सब कराऊँगा आपकी। दूसरा आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। जितनी भी लोग हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पाए या जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, बस उनको ये शेयर कर देना जिन तक ये वीडियो पहुँच जाए, जिससे वो इस चैनल से जुड़े और आप सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू, जैसे आपने संस्कृत में फोड़ा, वैसे ही मैथ्स में भी फोड़ूँगा। धन्यवाद।